Hello, Achu. Let's read the question. The question is the reduction of an alkyne to alkene using linear catalyst results into cis-addition of hydrogen atom, trans-addition of hydrogen atoms, a mixture of by cis and trans additions of hydrogens which are in equilibrium with each other, and the final one is a mixture obtained by cis and trans additions of hydrogen atoms which are not in इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। क्वेश्चंस में ये पूछा गया कि हमारे पास जो रिडक्शन होता है अल्काइन टू एल्किन बाय यूजिंग लिनियर कैटलिस्ट, उसमें कौन सा प्रोडक्ट आता है? सीस एडिशन प्रोडक्ट आता है, ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट आता है, अ मिक्सचर ऑफ सीस एंड ट्रांस आता है, दे आर इन इक्विलिब्रियम, एंड अ मिक्सचर ऑफ सीस एंड ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट आता है बट दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो द की concept of this question is cis hydrogenation. सो पहले हमको जानना होगा सिस हाइड्रोजनेशन क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, सपोज ए बी एक मॉलिक्यूल है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो रहा है कि सेम साइड से ऐड हो रहा है लाइक दिस, ये जो हाइड्रोजन है ए के साथ ऊपर से ऐड हो रहा है और ये जो हाइड्रोजन है ये बी के साथ ऊपर से ही ऐड हो रहा है, मतलब सेम साइड से ऐड हो रहा है, तब उसको बोलेंगे सिस हाइड्रोजनेशन। नाउ द क्वेश्चन इज ऐसा हाइड्रोजनेशन कब होगा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस। तो क्या होगा, हमारे पास जो मेटल सरफेस होगा पहले हाइड्रोजन उस मेटल सरफेस के साथ ऐसे बाइंड होगा, मेटल सरफेस हाइड्रोजन को ऐसे एब्जॉर्ब करेगा। देन क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा। देन हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ए बी, ये ऐसे हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा और बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है alkyne to alkene by linear catalyst. So what is linear catalyst? What is linear catalyst? So it's an heterogeneous catalyst. It's a heterogeneous catalyst consisting of palladium, which is present or which is deposited on calcium carbonate or which is mixed with calcium carbonate. Okay, and various type of poison is used. For example, lead. So it is nothing but PdCaCO3 and lead. Okay. You can also use quinoline as poison. So it is our linear catalyst जो क्या करता है, ये जो हमारे पास अल्काइन टू एल्कीन होगा उसमें हाइड्रोजनेशन करेगा, एक्चुअली रिड्यूस करेगा। सो पहले क्या होगा हमारे पास, suppose it is our metallic surface, it is our metallic surface, okay, that is Pd palladium। तो हाइड्रोजन पहले क्या होगा, ऐसे अटैच्ड होगा। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ ऐसे एब्जॉर्ब करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा इसमें, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड था ये वीकनिंग हो जाएगा। सो आफ्टर वीकनिंग मैं इसको अगर ड्रॉ करूं कुछ ऐसा दिखेगा, डॉटेड लाइन।
नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास है एल्काइन। सपोज दिस वन इज आवर एल्काइन। थोड़ा सा मैं इसको क्लियरली लिखता हूँ। आर सी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आर। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा इसके साथ, ऊपर से मतलब साइड से इंटरेक्ट करेगा। सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन है यह भी सेम साइड से इंटरेक्ट करेगा, सेम साइड इंटरेक्शन। ठीक है। सो हमारे पास अगर सेम साइड से इंटरेक्ट होगा तो क्या मिलेगा, आर सी, और ये जो है ना ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, हमको मिलेगा डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आर, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। तो ये क्या हाइड्रोजन है, ये है सी, क्योंकि सेम साइड में है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम साइड में है, और ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप सेम साइड में है। एक्चुअली द स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन R, R. If we maintain the 120-degree angle, then this is the structure. Okay, and this is sp2 hybridized. This one is also the same, sp2 hybridized. So हमको मिलेगा cis product, only cis. So cis addition of hydrogen atoms. Option A is the answer of this question. Hope you understood this solution.